तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल तन मन नीलो नील की एपिसोड 9 के बारे में। अगर आप लोगों ने एपिसोड देखी है तो अपनी राय और रिव्यू जो वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जनाब इतनी कोई बेहतरीन एपिसोड थी, मज़ा आ गया इस एपिसोड को देख के। बहुत बड़े ब्लंडर्स हुए, वो चीज़ एकदम से हो गई, इतना कुछ जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एक तरफ तो राबी के अब्बा की चुप का जो असल कारण था, वजह थी, वो हमें पता चली कि ऐसा क्यों था। और दूसरी तरफ कामी ने जो धमाका किया है, बेहतरीन, इससे ज़्यादा लेवल की कोई चीज़ हो नहीं सकती। मतलब मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, मतलब कामी का रोल कामी क्यों लिया हुआ था इस ड्रामे में, उसने अपना हक अदा कर दिया। वो जितना बुरा है, जैसा भी है, जो काम कामी ने कर दिया ना, वो कोई नहीं कर सकता था। कैसे एक तीर से दो शिकार होते हैं, वो हमें इस एपिसोड में पता चला और वो कामी ने करके दिखाया। एक तरफ तो जब एपिसोड स्टार्ट होती है, राबी अपनी अम्मा से पूछ रही होती है कि मेरे हिस्से की बात तूने अब्बा से की या नहीं की, इतना टाइम तुम लगा के। तो फिर वो बताती है जी कि वो बता रहे तुम्हारे अब्बा जो है वो आज सोनू के घर गए थे, वहां से उसकी अम्मा से मिल के आए और वो सारी चीजें। ठीक है जी। दूसरी तरफ क्या होता है, कामी पहुंच जाता है बाऊ कैसर के डेरे पे। अभी बाऊ कैसर अपनी बड़ाके मार रहा होता है, बड़ी बड़ी छोड़ होता है, मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वहां पे जाके जी कामी क्या करता है, उसकी राव काशी से जो जो बात हुई थी उसने वो सारी रिकॉर्ड की हुई थी, और वो आके इतने सारे लोगों के सामने जो है वो चला देता है रिकॉर्डिंग। अब बाऊ कैसर जब सुनता है, उसके तो पसीने छूटते हैं गैरत के, और उसका तो बीपी शूट कर जाता है, और उसको इतना गुस्सा आता है क्योंकि राव काशिफ ने कुछ नहीं छोड़ा उसकी बहनों के बारे में, उनके कारोबार धंधे के बारे में, और हर चीज़ के मतलब जिस लेवल का जो भी था ना, उल्टी सीधी उसने जो बातें की हुई थी, तो सारी जो है वो लोगों के सामने भी आती हैं। अब कामी उसको ये रिकॉर्डिंग सुना के जो है वो चला जाता है। बाऊ कैसर से बर्दाश्त नहीं होता, वो उठता है, अपने हथियार और अपने बंदे लेते और सीधा जाता है जी राव काशिफ के डेरे पे, और वहां पे जाके वो कुछ नहीं देखता। वो क्या करते हैं, हमला कर देते हैं, और जी राव काशिफ को जी फाइनली हलाक कर देता है, शूट कर देता है। अब राव काशिफ को भी नहीं पता था कि उसकी मौत इतनी जल्दी आ जाएगी, या जो खेल ये खेल रहे हैं, जिस तरह से मून बेचारे को नचनिया कह के उसको मिस यूज़ किया गया। यानी कि अल्लाह ताला ने उस बंदे की जल्दी ही बात जो है वो सुन ली, उसके साथ जो हुआ था। एक तरफ राव काशिफ मारा गया, दूसरी तरफ पुलिस बीच में इन्वॉल्व हो गई थी, पुलिस के बंदे जो है वो शहीद हो गए, तो उस उसमें जो है वो जो बाऊ कैसर था उसको भी जो है पुलिस ने धर लिया। यानी और जो कामी की हंसी थी, लिटरली वो मेरा ख्याल है जितने भी ये ड्रामा देख रहे हो सबकी यही वाली हंसी थी कि शाबाश कामी, तुमने आज जिंदगी में ना, मतलब तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो गए। और जी बाऊ कैसर भी जो है वो अंदर चला गया। इस तरह से जी इंसाफ हो गया मून के साथ भी। राव काशिफ अपने अंजाम को पहुंचे, और बाऊ कैसर जो था वो अपने अंजाम को जो है वो पहुंच गया, इतने कम वक्त में और इतने ज़बरदस्त तरीके से। फिर मोहन जो है वो जब उसको ये न्यूज़ पता चलती है, तो वो जो सोनू होता है उसको कॉल करके बताता है, और सोनू बड़ा खुश होता है। फिर मोहन कहता है आज डांस करने को दिल करे। मतलब एटलीस्ट के अल्लाह ताला जो है वो इंसाफ करने वाले हैं, और अल्लाह ताला ने इंसाफ कर दिया, और इतनी जल्दी इंसाफ कर दिया। जितनी ये चीज़ मज़े की थी, दूसरी साइड उतनी ही दुखी थी कि राबी के फादर, मतलब उसको जो राबी की ताई थी, उसने उसकी अम्मा को बता दिया जी कि तुम जो इतनी खुश हो रही हो, एहसान जो वो अपनी पुरानी महबूबा से मिलने गया था। राबी की अम्मा फिर एक तरफ जाके राबी से पूछती है, वो इतनी डिसहार्ड होती है अपनी जो जेठानी होती है उसकी बातें सुन के, वो राबी से जाके कहती है जी कि सोनू की माँ कैसी है, उससे बातें लेती हैं। तो वो फिर बताती है जी कि सोनू की माँ बड़ी खूबसूरत है और आज भी बड़ी डिसेंट, और ये वो। अब उसकी राबी की अम्मा अपने हालत को देखती तो वो यही कहते कि शायद इसी वजह से जी मेरे हस्बैंड ने मुझसे सही से मोहब्बत नहीं की, क्योंकि वो ज़्यादा खूबसूरत है। वो जो एक नॉर्मल चीज़ होती है, फिर वो जाती है और जाके फिर अपने हस्बैंड से कहती है जी मैंने कभी आपसे गिला नहीं किया। और मतलब इतनी बेहतरीन एक्टिंग। और ये कि जी आप जी सोनू की पप्पो के घर पे राशन डलवाते रहे हैं, और जी अपने घर में इतनी गुर्बत थी, और वो सारी चीज़ें। और फिर फाइनली जी राबी का फादर जो है वो अपनी ज़ुबान खोलते हैं और बताते हैं जी कि उनकी खामोशी की वजह क्या थी, कि उसने जो है वो सोनू के फादर को जो है वो एक्सीडेंट करके जो है वो उसकी उसको जो है वो मार दिया था। सोनू के फादर को कत्ल करने का जो रेग्रेट है, क्योंकि उस टाइम पे जो है जो सोनू की माँ थी वो अपना पैशन नहीं छोड़ना चाह रही थी, और उसके जो राबी के फादर के घर वाले हैं वो उसको मतलब मानना नहीं चाह रहे थे, कि उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। तो बस इसको जो है वो गुस्सा आया। तो जनाब सोनू के बाप को कत्ल करने का जो रेग्रेट है, और जिसके मतलब कोई सज़ा भी नहीं मिली दुनियावी तौर पे, और बाद में जब उनको एहसास हुआ, उस वक्त जज्बात में आके उन्होंने ये काम तो कर दिया, बट अब सारी ज़िंदगी जब तक वो जिंदा है, और इस रेग्रेट की वजह से जो है वो सोनू की जो फुप्पो हैं उसके घर पे जो वो राशन डलवाते, ताकि उसके गुनाह की जो अजियत है वो थोड़ी सी जो है वो कम हो सके। और उन्हें इस बात का मतलब इससे बढ़ के और क्या इंसान के लिए सज़ा हो सकती है कि उसको जो है वो अपने किए का जो है वो शर्मिंदा हो वो उस पे। और फिर राबी की अम्मा ने भी आगे से बहुत ही ज़्यादा कह लें कि साबर औरत वाला जो बिहेव किया, और उसने उसको जो है वो तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है ज़िंदगी के अंदर। बट मतलब एक पॉजिटिव जो है वो आगे से उनका रिएक्शन था। तो एक ये इतना बड़ा सीक्रेट और सच जो कि अभी तक हमें नहीं पता था, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुख हुआ ये सुन के कि अच्छा जी इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती है। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है।